महासिद्धेभ्य ओम महासिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अपनी चर्चा चैतन्य की चल रही है। चर्चा चैतन्य की माने मेरी चर्चा, मेरी मतलब मोहित जैन की नहीं, हम मेरी ये पर्याय की नहीं, ध्रुव स्वभाव की है। कल तक हमने पेज नंबर 154 कर लिया था, इनफैक्ट 154 पर थे, और जिसमें हमने द्रव्यानुयोग का आत्म तत्व उसको समझा था। एक बार उसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्रव्यानुयोग का आत्म तत्व यानी कल बात आई थी कि तीन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से तीन अनुयोग हेय तत्व हैं और केवल एक द्रव्यानुयोग उपादेय है, भगवान की वाणी है, द्रव्यानुयोग का आत्मा है। द्रव्यानुयोग का आत्म तत्व माने क्या कि द्रव्यानुयोग कहते ही उसे हैं कि जो द्रव्य में सौदा करता है, द्रव्य में डीलिंग करता है। तत्व समझ में आए तो उसमें ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बोलने में भी साहस होता है। रिक्वेस्ट है सभी लोग म्यूट कर लें अपना। भगवान आपकी ही तो वाणी है, इसमें क्या है। आपसे अन्यथा तो एक शब्द ही हम बोलते नहीं हैं। हम तो आपके चरण चंचरीक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको बदनाम कर दें किसी भी तरह से, अथवा अपने आप को हम आपसे बड़ा मान लें, ये कैसे हो सकता है। अरे वो तो चरणों का दास होता है, तो उसमें भी इतनी हिम्मत होती है। कल भैया ने समझाया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया से एक बार दोबारा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें। इसमें दोबारा पढ़ो लाइनें, मैं बताता हूँ लाइन टू लाइन। द्रव्यानुग कहते उसे हैं जो द्रव्य में सौदा करता है, जिसकी हाँ, यानी कि डीलिंग। जो हाँ, द्रव्य को समर्पित है, सौदा करता है इंसान जो द्रव्य को समर्पित है, द्रव्य स्वभाव को समर्पित है। तो द्रव्य स्वभाव में भी स्वद्रव्य स्वभाव को जो समर्पित है। द्रव्य नियोग का टोटल उद्देश्य क्या है कि द्रव्य नियोग की अपेक्षा से दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य एक अजीव द्रव्य। कितने द्रव्य? छह नहीं, दो। एक जीव और जो जीव नहीं है वो। और जीव और अजीव द्रव्य का बैलेंस बना उनके स्वरूप को समझाते हुए जो जीव द्रव्य के स्वरूप को समर्पित करता है, तो उसके स्वभाव को बताने के लिए जो प्रेरणा करता है, प्रेरक है, ऐसा उस द्रव्य नियोग का स्वभाव है। अनियोग का अर्थ क्या होता है? अनियोग, कथन अनियोग कथन का अर्थ क्या होता है? कथन कथन शैली, पद्धति, कहने की शैली। हाँ, लेकिन बताए आपको, अनियोग का अर्थ मात्र कथन कहने, कथन पद्धति नहीं होता, अर्थात शैली नहीं होता। अनियोग का बेसिक अर्थ होता है प्रश्न। समझे? अगर आप अनियोग का अर्थ हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे, व्याकरण में देखेंगे, तो आपको उसका अर्थ मिलेगा प्रश्न। तो आत्म संबंधी प्रश्नों के उत्तर जहां मिले, द्रव्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर जहां मिले, उसे कहते हैं द्रव्यानुयोग। आई समझ में? पकड़ में बात ना? द्रव्य संबंधी प्रश्नों के, द्रव्य संबंधी जिज्ञासा अथवा द्रव्य संबंधी स्वभाव की चर्चा जहां होगी, वो क्या कहलाएगा? द्रव्यानुयोग कहलाएगा। तो द्रव्यानुयोग किसको समर्पित है?
द्रव्य को समर्पित है ना। जैसे विज्ञान किसको समर्पित है, समझे ना, है ना। तो विज्ञान किसको समर्पित है कि विज्ञान जिस भी चीज का वह विज्ञान है, अगर वो मेडिकल साइंस है तो ह्यूमन बॉडी को समर्पित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो द्रव्य योग है वो किसको समर्पित है, अर्थात द्रव्य स्वभाव अर्थात आत्मा को समर्पित है। वो आत्मा की चीड़फाड़ करता है, अर्थात उसमें भेद प्रभेद करता है। क्यों करता है चीड़फाड़, शरीर की चीड़फाड़ क्यों की जाती है, अलग अलग करने के लिए या शरीर को स्वस्थ करके फिर एक कर देने के लिए, स्वस्थ क्यों करके की फिर जाती एक कर देने चाहिए। है, एक करने के लिए डाइसेक्शन। करते हो ना। हाँ, इसी प्रकार से द्रव्य न्यूग में भेद क्यों करते हैं, कि अभेद वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, ठीक। द्रव्य न्यूग में जिस भी प्रकार की पर्याय का, द्रव्य का, गुण का, आदि आदि का भेद करके, प्रभेद करके, है ना, सही सही प्रकार से जो भी चीड़फाड़ की जाएगी फिर उसको एक कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो टोटल का टोटल जो उसका समर्पण है, तो किसी भी प्रकार से आपको वह आत्मा की अनुभूति प्रकट होवे, द्रव्य भाव से स्वभाव समझ में आवे, उसके लिए पूरा जोर लगाता है वो, ठीक है ना। और वो डायरेक्ट द्रव्य की बात करता है, इधर उधर से नहीं, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट। चाहे वो व्यवहार के कथन होंगे तो भी डायरेक्ट होंगे, और चाहे वे निश्चय के कथन होंगे सो भी डायरेक्ट होंगे। व्यवहार के कथन भैया आप म्यूट हो गए गलती से। तो वह द्रव्य में ही क्या करेगा, मतलब द्रव्य में डायरेक्ट भेद करेगा, अर्थात डायरेक्ट द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य ऐसे भेद करके बतलाएगा, ठीक है ना। और वस्तु के जो निश्चय भाव को भी वह भी कैसा समझाएगा, वो भी डायरेक्ट वे में ही समझाएगा। ऐसा द्रव्य नियोग का स्वरूप है, स्वभाव है। आगे इसको क्या कहा, वो द्रव्य नियोग के लिए कि वह सौदा करता है, ऐसा सौदा करता है कि बेच देता है, ऐसा नहीं, लौकिक सौदा नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है। फिर ये अच्छा, ये चीज थोड़ा सा जो सेकंड पैरा है ना इसका, अन्यथा आपसे अन्यथा तो एक शब्द भी हम बोलते नहीं है, समझ में आ गया। हम तो नहीं, आपके पूरी चरण लाइन चंच। 1 to 1 बोलो, वो सब अपने आप अच्छा फिट होती अच्छा। चली जाएगी। हाँ। हाँ, कि आपसे अन्यथा तो एक शब्द ही हम नहीं बोलते हैं, हम तो आपसे आपके अन्यथा चरण। मतलब द्रव्य नियोग का जो कथन शैली है, जो भगवान के द्वारा कहा गया द्रव्य नियोग है, ठीक है ना। चारों ही अनुयोग किसके द्वारा कहे गए हैं, भगवान के द्वारा कहे गए हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने मनगढ़ंत बना लिए, अपनी मर्जी से बना लिए, वो तो केवली के द्वारा कहे गए हैं। हाँ, गणधरों के द्वारा केवली की वाणी को गुथित किया गया है, मैंने उनको 4 अनुयोगों में डिवाइडेशन दिया गया है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो वो इस प्रकार से नहीं खिरती कि अब हम प्रथमानुयोग का उपदेश देंगे, अथवा हम चरणानुयोग का उपदेश देंगे, अथवा अब हम कर्णानुयोग का उपदेश देंगे, ऐसा नहीं। वो तो जिसको जो प्रश्न होता है उसकी जिज्ञासा का वहां समाधान हो जाता है। और जिन सूत्रों का, जो दिव्य ध्वनि में जिन सूत्र यानी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जो भी सूत्र वाचन आता है, वो वहां जो मौजूद गणधर होते हैं उनके ज्ञान का वो विषय बनता है, और उसको वे समझते जाते हैं। फिर अपनी ज्ञान की बुद्धि, अपनी प्रज्ञा आदि के आधार से वो क्या करते हैं, गुथित करते हैं। अब गूथने का मतलब क्या हुआ, कि वो उसको एक डिवाइडेशन करके एक प्रॉपर वे में उसकी एक रचना करते हैं, कि छदमस्त जीवों को, अल्प ज्ञानियों को वो बात सही तरीके से समझ में आ जाए। नहीं बस समझ में। तो क्या करते हैं कि अनियोग द्वारों के माध्यम से अंगों में, प्रकीर्णकों में उसकी रचना करते हैं, कि धवला, जय धवला, माधवला आदि है ना, जैसे आपने अपने यहाँ पे सिद्धांत ग्रंथ है। इस प्रकार से सिद्धांतिक वे में वो वस्तु स्वरूप को स्थापित करते हैं, कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से वो वस्तु स्वरूप छद्मस्त जीव को, अज्ञानी जीव को, भोले जीवों को, जगत के जीवों को समझ में आ जावे, अथवा परंपरा से वो जो ज्ञान सही प्रकार से व्यवस्थित बना रहे, उसके लिए उसकी भी रचना करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि हम तो आपको समर्पित है, अर्थात जिन भगवंतों के द्वारा वह मार्ग कहा गया है, वो कोई मेरे घर का मार्ग तो है नहीं, तो उनके द्वारा कहे गए मार्ग में हम रत्ती मात्र भी यहाँ से वहां तो करते नहीं है, इधर से उधर तो करते नहीं है। हे भगवान, आपके द्वारा कहा गया जो अनियोग भाव है, द्रव्यानुयोग भाव है, वो तो हम आपके दासानुदास उसको एक शब्द भी यहाँ से वहां किए बिना जैसा आपने कहा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, वैसा ही मानते हैं। अब कोई कहे कि बाबूजी तो इसमें आज्ञा प्रधानी होकर कथन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो वस्तु स्वरूप को ऊहापोह करके प्रज्ञा प्रमाण आदि के द्वारा पुरुषार्थ पूर्वक, परीक्षा पूर्वक हमने जो निर्णय किया, उस निर्णय के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रभु आपका मार्ग तो सत्य है, और वो आपने जो कहा था वह बिल्कुल सही है। आई बात समझ में।
जैसे किसी से सौदा किया, सोना स्वर्ण खरीदा, तो जब हम उसके साथ सौदा करते हैं तो पहले उसके सौदे की जांच करते हैं। और जब जांच में वो सौदा पूरी तरीके से फिट टू फिट आता है, एकदम एकदम एक्यूरेट आते हैं, तो उसका आभार व्यक्त करते हैं, ओहो आप तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आपसे सौदा करके हमें बड़ी खुशी हुई, और आप जैसे लोगों का मिलना समाज में बड़ा मुश्किल है, आप जैसा बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर काम करने वाले लोग तो मिलते ही नहीं है। ऐसा करते हैं ना, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं ना, कि जो कोई हमें अच्छा सौदा देता है उसको पहले लेकिन सौदे की जांच करते हैं। तो परीक्षा प्रधानी होकर द्रव्य नियोग संबंधी विषय वस्तु को भली प्रकार से समझने के बाद क्या पाया, अहो प्रभु आपका मार्ग एकदम सत्य है, आपके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है वो अपूर्ण है, वह अपूर्व है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका करने की बात ही नहीं है। और निज अनुभव से और परीक्षा पूर्वक उसका निर्णय कर लिया ना, तो अब उनके प्रति वो क्या कहते हैं कि हम तो उसमें तिल मात्र भी यहाँ से वहां करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्या करेंगे हम, आपने जो बताया है परिपूर्ण ही बताया है। आपके केवल ज्ञान की जब सिद्धि हो गई, वो मार्ग से निर्णय कर लिया हमने, तो हमने क्या पाया, अहो उसमें तिल मात्र भी मतलब डॉट मात्र भी यहाँ से वहां कर पावे, ऐसी कोई वहां पे बात ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। तो उनके प्रति वो अब समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु आपने जो मार्ग बताया वह अपने आप में ही अपूर्व है, पूर्ण है, कंप्लीट है, ऐसा। चलो अब आगे। फिर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बदनाम कर दें किसी तरह। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो आपने इतना सही बात समझाया, इतना सही मार्ग दिखलाया, वीतरागता का मार्ग दिखलाया, और हम उसमें राग मिला दें। समझे, आपके वीतरागता के मार्ग में आपके आपके द्वारा दी गई सच्ची वस्तु में हम खोट मिला दें। खोट मिलाने से कौन बदनाम होगा, जिसकी वह वस्तु है वह बदनाम होगा, नहीं होगा। अर्थात जिन्होंने उस मार्ग को प्रकाश किया है वे तीर्थंकर, जो तीर्थ के स्थापक है, वस्तु धर्म को समझाने वाले हैं, और उस वस्तु धर्म में, वस्तु परक धर्म में यदि हम राग आदि भाव मिला दें, खोट मिला दें, मिथ्यात्वादी की मान्यताएं मिला दें, तो बदनामी किसकी है, जो उस धर्म का प्रवर्तक है उसकी बदनामी है ना, जिसका वो धर्म है। किसका धर्म है बोलो, वीतरागियों का मार्ग है ना, ये तुम्हारा हमारा मार्ग है? वीतरागियों का मार्ग है। किसने प्रमाणित किया, केवल ज्ञानियों के द्वारा, है ना, वो उसकी प्रमाणता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ की प्रमाणता है, सर्वज्ञ का मार्ग है, सर्वज्ञ का धर्म है। सिद्धि करते नहीं करते। और जब धर्म में खोट निकलेगा तो बदनाम कौन होगा, सर्वज्ञ तो बदनाम होंगे, कि हम ऐसा कैसे कर सकते प्रभु, इसमें किसी भी प्रकार की मान्यता, उल्टी मान्यता मिला देवे, कोई खोट मिला देवे, तो क्या होगा, आप बदनाम होंगे, ऐसा तो हम अनीति कर सकते नहीं, ऐसा। चलो बेटा गलत आगे। हरकत करता है तो बाप बदनाम होता बदनाम होएगा ना, है। हाँ। अभी तो हम बेटे बने ही नहीं मतलब है। एक हाँ ना, जिन्हें जो ऐसा है ना। जो बोल रहा है वो तो बेटा है ना, आचार्य भगवान हाँ है, तो वो तो बेटे हाँ, ही है आचार्य ना, भगवान वो लघुनंदन, है मूल, लघुनंदन। हाँ लघुनंदन, वो है लघुनंदन। चलो ना ऐसे आगे। कैसे हो सकता है कि आपको बदनाम कर दें किसी तरह, अथवा अपने आप को हम आपसे बड़ा मान लें, ये कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हम अपनी मान्यताओं को आपकी मान्यताओं से ऊपर मान ले, पता है क्या समझा रहे हैं भाई, इस एक लाइन के अंदर ये बात समझाई बाबूजी ने, आगम चक्षु साहू, पंचम काल में जो भी मार्ग है वो कौन सिद्ध करेगा, अरहंत भगवान तो मौजूद नहीं है, तो कौन है, कि वे आगम, तीर्थ को आगम। प्रकाशक करने वाले आगम ही यहाँ पे सर्वोपरि है, स्वयं तीर्थंकर के समान है। अब क्या चल रहा है आजकल, जैसे बाबूजी वहां बैठे हैं ना, मुमुक्षु जन बैठे हैं, तो कुछ बातें क्या होती है जब हम आपस में चर्चा करते हैं, तो वो सारे शब्द बोले नहीं जाते, कुछ हमारी एक्टिविटी से ही समझ में आ जाती है बात, है ना। तो वहां वो क्या समझाते हैं कि आजकल एक सिस्टम क्या चल गया, कि मैं अपनी अनुभूति से प्रमाणित कर कर कह रहा हूँ, और मेरे अनुभव में ये बात इस प्रकार से है, आगम में मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है। तो क्या करना चाहते हो आप, कि आपका अनुभव आगम से बड़ा हो गया, आपका क्षेपशम ज्ञान आगम ज्ञान से उच्च हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं है भगवान, हमारा ज्ञान आपके आगम से अधिक बड़ा हो सकता नहीं है। नहीं। समय सार में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव क्या समझाते हैं, वो अपनी अनुभूति को प्रमाणित करते हैं आगम से। समझे, कि के सर्वज्ञ भगवान द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, पूर्वापुर आचार्यों द्वारा आया, जो गंगा हमारे पास बहकर आई है,
और हमने अपने परम गुरुओं के माध्यम से जो सीखा जाना है, परंपरा पाटी, परंपरा है ना, वहां पे एक परिपाटी बताई सर्वज्ञों की, फिर गणधरों की, फिर पूर्वाचार्यों की, और फिर उस पूर्वाचार्यों के सानिध्य में प्राप्त उस आत्मज्ञान को अनुभूत करके उस आगम से मिलान किया, द्रव्य श्रुत। तो भाव श्रुत, भाव श्रुत की प्रमाणिकता, भाव श्रुत की प्रमाणिकता किससे की उन्होंने? द्रव्य श्रुत से। देखो, द्रव्य श्रुत की प्रमाणिकता भाव श्रुत से नहीं की, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। भाव श्रुत की अपने भाव, यानी कि जो मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसको तो उन्होंने भाव श्रुत कहा, और उस भाव श्रुत की प्रमाणिकता किससे की? उन्होंने द्रव्य श्रुत से की। अर्थात प्रेजेंट में मौजूद जो आगम ज्ञान है वह क्या है? वो प्रमाणिक है। किसको प्रमाण करने वाला है? अर्थात मेरे अनुभव का जो मिलान होगा वो आगम से हो गया तो ठीक है, अन्यथा मेरा अनुभव गलत हो सकता है, आगम गलत हो सकता नहीं है। ठीक है ना? क्या कहते हैं आचार्य? आपकी जो मान्यताएं हैं उसको आगम से मिलान करो, जो मान्यताएं आगम से मिलती हो उनको रख लो, जो नहीं मिलती हो उसको निकाल दो। इसको आचार्यों ने कहा, इसको स्वाध्याय कहते हैं। क्या कहा आचार्यों ने? इसको स्वाध्याय कहते हैं, कि जो मान्यताएं आगम से मिलती हो उन्हें रख लो, जो आगम से नहीं मिलती है उन्हें निकाल दो। तो कौन सी और उन मान्यता को निकाल दो, मतलब कि आगम के अनुरूप अपनी मान्यता को कर लो। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में? तो क्या हो गया? ये आपका स्वाध्याय हो गया। तो ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, अथवा मेरा ज्ञान ऐसा कहता है, अथवा मेरे अनुभव में ये बात इस प्रकार से आई है तो वह इस प्रकार से होगी, ऐसा नहीं है। जो आगम ने कहा है, आगम चक्षु सावो आगम सर्वोपरि है, मेरी मान्यता का मिलान मैं आगम से करूंगा, ना कि मैं अपनी मान्यता को आगम पे रखूंगा। ठीक है ना? ऐसा। चलो भैया आगे पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे भी तो भैया एक प्रकरण आया था ना जिसमें ये कहा था कि भाई जैसा गुरुओं ने उपदेश दिया, जैसा हम्म। गुरुओं ने उपदेश दिया, उपदेश आगम दिया, ने हाँ। समझा, वैसा तूने हाँ, निश्चय किया, वैसा निश्चय तूने किया। निश्चय किया। और हाँ, फिर हाँ। ये देखा कि हाँ भाई यही है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षवर प्रकाशक जी में एक प्रसंग में ये कहा है कि वो प्रश्न उठाया उन्होंने कि कोई किसी किसी ने सच्चे मन आगम में कोई बात झूठी मिला दी हो, तो हम कैसे निर्णय करेंगे, हम कैसे परीक्षा करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा? आप कह रहे हो ना कि हमारे को अपना अनुभव उसमें नहीं मिलाना, अपना अनुभव से ग्रहण करना है। तो किसी ने कोई खोटी बात उसमें मिला दी, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो पंडित टोडरमल जी ने कहा कि देखो भाई, जो खोटी संतति है ना वो ज्यादा देर चलती नहीं है। कोई पारखी उस खोटे मोतियों को निकालकर सच्चे मोतियों से अलग कर देता है। कैसे अलग कर देता है? तो उन्होंने एक परिपाटी समझाई कि पूर्वापर से आचार्यों ने जो बात कही है उस बात का मिलान जिस बात में तुम्हें शंका है ना उससे करना चाहिए। नहीं, बहुत आचार्यों ने क्या कहा है, और जो जो ज्यादा आचार्यों ने कहा हो, जो परिपाटी से मिलता हो, जो वीतरागता की सिद्धि करने वाला हो, जो संसार की अथवा राग की सिद्धि नहीं करने वाला हो, उसको सही मान लेना। जो राग की सिद्धि करने वाला हो, संसार की सिद्धि करने वाला हो, अथवा पूर्वापर के ज्ञान से मिलान ना खाता हो, अटपटा लगता हो, उसे मत मानना, उसको खोटा जान के अलग कर देना। समझा नहीं समझा? माने वहां आगम में मिलाए हुए खोट का परख भी आगम स्वयं कर देगा। क्यों कर देगा? तो उसके लिए भैया भगवती दास जी ने, और इनके रचयिता कौन है मोक्ष इसके, भगवान महावीर अष्टक के रचयिता भगवती दास जी है, भैया भागचंद जी। भागचंद जी। भागचंद जी, हाँ। उन्होंने कहा विविध कल्लोल नय विमला है, कि ये जो नयों की कल्लोल विमला अर्थात जो तरंगे उठती रहती शिवागम है ना। स्तोत्र है ये तो। नहीं 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 नहीं, महावीर अष्टक में है ना, विविध नय कल्लोल विमला समम भ्रांति द्रव्यम, है ना? तो क्या कहते हैं? और ये बहुत देर तक वो जो विविध प्रकार के नयों की उसमें जो तरंगे उठ रही हैं, ये तरंगे क्या करती हैं? इस स्यादवाद के मार्ग में खोटी संतति को टिकने नहीं देती। जैसे समुद्र में कूड़ा फेंको, कितना ही फेंको, वो बहकर किनारे पे आ ही जाता है। इसी प्रकार इस स्यादवाद रूपी समुद्र के अंदर तुम कितना भी खोट मिलाने की चेष्टा कर लो, खोट इसमें मिलने वाला नहीं है। ये जो सप्त भंग है ना, 7 प्रकार के भंगी जो इसके अंदर लगे हैं नयों की, ये इसकी निरंतर सफाई करते रहते हैं, इसके अंदर गंदगी रहने देते नहीं है, है ना? तो ऐसा ये स्यादवाद का मार्ग है। आपका अनुभव या खोटी बात उसमें
घुस सकती नहीं है। और नहीं घुसने, हम नहीं मिला रहे हैं इसके लिए बाबूजी कह ही रहे हैं कि हम, हमारा ज्ञान है और उससे ज्यादा अधिक हम ज्ञानी है, ऐसा नहीं। एक जगह एक सूत्र और भी आया कि कोई ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, और उसकी कोई मान्यता ऐसी हो जो आगम से विपरीत हो। समझना ध्यान से, ऐसा हो सकता है। द्रव्यानुयोग या वस्तु स्वरूप में संदर्भ में नहीं, करणानुयोग के संदर्भ में अथवा चरणानुयोग के संदर्भ में कोई एक ऐसा सिद्धांत हो सकता है, कोई एक ऐसी बातें हो सकती हैं जो उसके ज्ञान का विषय ना हो, अथवा उसने कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, है ना, या उसके सूक्ष्म ज्ञान की कमी के कारण वह उसके ज्ञान में ठीक ठीक सेट ना हो। तो कोई अन्य जीव आकर यदि उसे आगम का प्रमाण देवे और बतलावे कि ये मान्यता ऐसे नहीं, आगम में इस प्रकार से है, तो वह उसे झट स्वीकार कर लेता है। झट, वह अपनी मान्यता को तुरंत बदल लेता है। ऐसा नहीं कहता कि मैं 20 वर्ष से इस बात को मानता आ रहा हूं और यही बात सही सही है। हो सकता है उसने उसी सिद्धांत के ऊपर 100 प्रवचन किए हो और सिद्ध भी किया हो कि जो ये बात है वो एकदम ओके है, अपने तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसको सिद्ध भी कर दिया हो। लेकिन जैसे ही प्रमाण उसके सामने आया, क्या हो, मैं तो ऐसा नहीं, ये बात तो ऐसी नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव का क्या लक्षण है कि वो झट उसे स्वीकार कर लेता है। झट, 1 सेकंड नहीं लगाता, बिल्कुल अपनी मान्यता को तुरंत बदल लेता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इस जगह अभी ने स्वाध्याय की शैलियों में क्या है ना, हम धौला जैसे ग्रंथों को ना डेली डेली नहीं पढ़ते हैं। जो द्रव्यानुयोग आदि के ग्रंथ होते हैं अथवा चरणानुयोग आदि के ग्रंथ होते हैं, उनको तो बहुत यूज टू होते हैं हम पढ़ने में। लेकिन जो कर्णानुयोग संबंधी ग्रंथ होते हैं, धवला आदि, इनको हम बहुत रेयर चांसेस में ही पढ़ते हैं। उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे कर्णानुयोग में क्रम संबंधी हो गए अथवा गुणस्थान संबंधी हो गए, उन्हीं को ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा उसको पढ़ते नहीं। तो एक मान्यता चलती है कि तीर्थंकरों को उपशम श्रेणी नहीं होती। क्या? तीर्थंकरों के उपशम श्रेणी नहीं होती। अब उपशम श्रेणी नहीं होती इस संदर्भ में कोई विद्वान 20 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से इसी मान्यता को लिए बैठा है। क्या? कि तीर्थंकरों के उपशम श्रेणी नहीं होती, उनके सीधा क्या होती है, सीधा शबक श्रेणी ही होती है। अब धवला की एक गाथा में, प्रकरणा काया कर्म कांड में, वहां ये सिद्ध किया कि तीर्थंकरों के भी उपशम श्रेणी होती है, उसी भाव में जिस भाव में वे तीर्थंकर होते हैं। तो जो जो हलुकर्मी है, जो भव्य है, जो वास्तविक जिनवाणी के प्रति प्रेम रखने वाला है और जिनवाणी को, आगम को ही सर्वोपरि मानता है, झट स्वीकार कर लेता है 1 सेकंड में। ओहो, मुझे तो पता नहीं था, अच्छा वो भैया आपने बता दिया। 1 सेकंड लगे उसको एकदम स्वीकार करने में कि हाँ। ऐसी एक अवस्था कि तीर्थंकरों के बीच की अवस्था नहीं होती। ध्यान से समझना, क्या कहा? तीर्थंकरों को बीच की अवस्था नहीं होती। क्या मतलब है इसका, बीच की अवस्था नहीं होती? तो इसका अर्थ निकाला कि पांचवा गुण स्थान नहीं होता। ठीक, लेकिन जबकि इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके एल्लक, क्षुल्लक, ये सब प्रतिमा आदि, ये सब परिणाम नहीं होते, परंतु पांचवा गुण स्थान होता है। आगम में इसका उल्लेख है, वर्तमान युग में, द्रव्यन युग, कर्णान युग में इन सिद्धांतों की स्पष्ट उल्लेख है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उसी भाव में 8 वर्ष की आयु में पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। अब मानो किसी को ये प्रमाण दिखावे, है ना, किसी की मान्यता प्रमाण दिखावे, तो झट स्वीकार कर लेगा। जो हटी होगा, तीव्र कछाई होगा, वो स्वीकार नहीं करेगा। पकड़ में बात। अब इस प्रकार की मान्यताओं से ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन में कोई दोष है, लेकिन यदि आगम का प्रमाण मिल गया है और तब भी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो निश्चित ही वह मिथ्या दृष्टि है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आगम का वचन है कि वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यदि वह मोक्ष सम्यक दृष्टि होगा तो मोक्ष आगम, मार्ग प्रकाशक जी में भी आया है यही वाला प्रश्न, हाँ, कि वह निश्चित ही सम्यक मिथ्या दृष्टि है यदि वो इसको स्वीकार नहीं कर रहा आगम के प्रमाण को। यदि वो अपनी मान्यता कोई उच्च लिए बैठा है, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक दृष्टि नहीं माने। तो बाबूजी ने यहाँ पे क्या बात कही? यही बात बाबूजी ने कही कि आगम ही सर्वोपरि है। आगम में जो बात कही है, उनकी जो, उनका जो सिद्धांत है, आगम के द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, हम उस मार्ग को समर्पित हैं। हम अपनी मान्यता को उसमें नहीं घुसा रहे हैं, अथवा अपनी मान्यता को आगम के आधार से बदल रहे हैं, ऐसा। चलो भैया आगे। अरे वो तो चरणों का दास होता है, तो उसमें भी इतनी हिम्मत होती है। हम्म, अब प्रकरण आता है द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति का। द्रव्य भक्ति में भी
जो उपासक है वो उपास्य बन जाता है, और उपासक जो है वो प्रलीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ये तो विकल्पात्मक है। उसमें तो उपासक और उपास्य का भेद होता है। और जो भाव द्रव्य भक्ति भक्ति का है, भेद होता है। हाँ, गो और अभेद जो होती है। भाव, हाँ, अभेद होती है, इसमें उपासक उपास्य का भेद नहीं होता है, क्योंकि भाव हम्म, भक्ति शुद्धात्मा अनुभूति है। और वो हम्म। अनुभूति भी ध्रुव होकर ध्रुव का प्रतिभास करने लगी, ऐसी अभेद्यता हो गई। ये है भाई इसमें वास्तविक भाव भक्ति। इतनी सी बात समझने वाली बात है कि द्रव्य भक्ति का मतलब यह है कि जिन्होंने मार्ग बतलाया है उनके प्रति जो हमारा समर्पण परिणाम है, समर्पणता का भाव है, लघुता का जो भाव है ना। और उनके मार्ग का अनुसरण करके जो शुद्धात्मा अनुभव किया वो भाव भक्ति है। समझ नहीं बात? जो हम उनके प्रति कृतज्ञता दर्शा रहे हैं देवशास्त्र गुरु के प्रति, वह तो है द्रव्य भक्ति। और देवशास्त्र गुरु ने क्या मार्ग बतलाया है कि तू स्वयं सिद्ध है, तू स्वयं भगवान है। ऐसे अपने सिद्धत्व और भगवान प्रभु पने का अनुभव जो हमने जैसे किया, ये क्या हो गई? क्या हो गई? ये बोले ये भाव भक्ति हो भाव गई, भक्ति। निश्चय भक्ति हो गई, वास्तविक भक्ति हो गई। क्यों भक्ति हो गई? कि आपने आपने आज्ञा शिरोधार्य करी ना, आज्ञा का अनुसरण किया ना आपने। ये तो कह दिया हाथ जोड़ के कि जो आज्ञा, परंतु आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या कहा? बस समझे? गुरु ने आज्ञा दी और आपने हाथ जोड़ के कह दिया जो आज्ञा। अब इतना तो आपने किया, परंतु आज्ञा का पालन नहीं किया। तो बोलो आपको भक्त माने या नहीं माने? कि जिसने आज्ञा स्वीकार की वह तो भक्त है ही, परंतु स्वीकार करने के बाद जिसने उस आज्ञा का अनुसरण किया वो वास्तविक भक्त है। समझे नहीं समझे? तो आपने प्रभु मार्ग बतलाया, अहो जो आज्ञा, और अनुभव से उस मार्ग को प्रकट किया, तो क्या हो गई? वो भाव भक्ति हो गई। पिता क्या कहता है अपने पुत्र से? आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो कैसे नाम रोशन करते हैं पिता का? हाथ पैर दबा के, पांव छू के, उनकी सेवा करके। कैसे करता है एक पुत्र अपने पिता का नाम रोशन कैसे करता है? अच्छे कर्म करके, या कोई जिस भी फील्ड में उसको पिता चाहते हैं उसकी आज्ञा मानकर बकायदा। हाँ। उसके पैरों पे, उसके पद चिन्हों पे चल के। हाँ, मतलब जो पिता ने मार्ग बताया या पिता चाहते थे कि तू कामयाब हो जावे, और वो कामयाब हो गया, तो कहते पिता तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। सिंपल सी बात है ना। लेकिन वो पिता की सेवा बहुत करे और कामयाब होना, तो कोई पिता नहीं कहता कि तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। कोई नहीं कहता ना। ऐसे ही द्रव्य भक्ति किसको कहा? कि जो हमने कृतज्ञता जाहिर की देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो द्रव्य भक्ति हो गई। और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करके जो स्वयं स्वानुभूति प्रकट की, उस मार्ग को प्रकट किया, तो वो क्या हो गई? वो भाव भक्ति हो गई। ऐसा। चलो आगे। बहुत बढ़िया। ऐसी अभेद्यता हो गई। ये है वास्तविक भाव भक्ति। लेकिन द्रव्य भक्ति में भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है कि जैसे अरिहंत का चिंतन कर रहा है, धर्म ध्यान में आता है ना, कि जैसे हम्म। पदस्थ, रूपातीत वगैरह, धर्म अरिहंत का चिंतन कर रहा है कि मैं तो अरिहंत हूं बस। जैसे मैं हम्म। कोई पुरुष हूँ, ऐसा हूँ, मेरा नाम ये है, फलाना है, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, ऐसा। बल्कि अब ऐसा क्या आ गया कि मैं अरिहंत हूँ, ऐसा उस ज्ञान में प्रतिभास होता है। ये द्रव्य भक्ति है। लेकिन ये भक्ति मोक्ष का कारण नहीं है, बल्कि बाधक है। भाव भक्ति तो मतलब जो भगवान के प्रति जो शुभ भाव है, एक तो वो हो गया जो हमने भगवान के प्रति समर्पण किया, उसको तो द्रव्य भक्ति कहा ही। इवन जो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करके मार्ग को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, समझना ध्यान से, मार्ग प्रकट नहीं हुआ, मार्ग को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, अर्थात जो भेद विज्ञान आदि किए जा रहे हैं, जो स्वरूप स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है, स्वरूप का मनन किया जा रहा है, उस पुरुषार्थ चिंतन मनन को भी यहाँ बाबूजी द्रव्य भक्ति कह रहे हैं। समझ में ही बात नहीं समझ में? जो जानादि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जेते हिम सो जानादि अप्पाणम मोह खलु जाति तस्य लयम। तो अरिहंतों को जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके समान ही मेरा आत्मा है। ठीक है ना? तो अरिहंतों का चिंतन कर रहे हैं, उनके द्रव्य का, उनके गुणों का, उनकी पर्यायों का हम चिंतन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। तो आत्मा को जानने के लिए अरिहंतों के द्रव्य गुण पर्यायों का जो चिंतन हो रहा है, उनके स्वरूप का जो चिंतन हो रहा है,
उनके स्वरूप का जो मनन हो रहा है, उसको भी द्रव्य भक्ति कहा। भाव भक्ति तो एकमात्र स्वरूपाचरण चारित्र ही है, अन्य कुछ नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, वह भी द्रव्य भक्ति है। और जो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया है, वो भाव भक्ति है। ऐसा यहाँ बाबूजी हमको बतला रहे हैं। ऐसा आगे अ- अनुभूति से पहले के जितने भी विकल्प हैं वो सारे के सारे द्रव्य भक्ति की कोटि में आ जाएंगे, हाँ, और एकमात्र अनुभूति ही भाव भाव भक्ति। भक्ति। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया कि आप ऐसी बातें कह रहे हो तो वो तो मंदिर से छुट्टी ले लेगा। हम्म। बाबूजी ने कहा कि मंदिर से छुट्टी लेगा इसलिए नहीं, क्योंकि वहां गए बिना तो काम होता नहीं है, इसलिए नहीं लेगा। क्योंकि जब मंदिर मिला है, सम्यक दर्शन का साधन मिला है, तो फिर वो जो सम्यक दर्शन और उस शुद्धात्मा को प्राप्त करना चाहे, है ना, तो वो मंदिर से छुट्टी यदि ले ले तो वो तो नरकगामी है, क्योंकि उसे साक्षात साधन मिला है और वो उससे दूर रहना चाहता है। इसका मतलब वो संसार में रहना चाहता है, तो रह ले अभी देखो आराम से, कोई देखो सिंपल सी बात समझो। जिसे साध्य लक्ष्य होता है वो साधन का परिहार नहीं करते। परिहार माने त्याग। ठीक है। जिन्हें जिन्हें साध्य प्रिय है, वे साधन का क्या नहीं करते? परिहार नहीं करते। पकड़ में ही बात। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं साध्य से साधन, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। आई बात पकड़ में। आपको कल सुबह 9 बजे मुंबई जाना है। साध्य, साधन है फ्लाइट, बस, ट्रेन, कार। ये साधन है। क्या आप इनमें से किसी का भी परिहार करेंगे? जो भी आपने चूज किया, पहले तो आप अपने साधन को पहचानेंगे कि मेरी जेब अलाउ करती है कि मैं बस से जा सकता हूँ, अथवा मेरी जेब अलाउ करती है कि मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, अथवा मेरी जेब अलाउ कर सकती है कि मैं प्लेन से जा सकता हूँ। ठीक। तो अपनी जेब यानी अपनी योग्यता का निर्णय करके अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने साधन का क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। और साधन का निर्णय किया कि कल सुबह 9 बजे दिल्ली से ट्रेन चलेगी, और आपको जाना ही जाना है मुंबई किसी भी कीमत पर। आपने लक्ष्य किया है, तो क्या आप उस ट्रेन को छोड़ देंगे? आप बताइए, क्या छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। इसी प्रकार से जिसने साध्य आत्मा का लक्ष्य किया है अथवा मोक्ष का लक्ष्य किया है, मार्ग का लक्ष्य किया है, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए जो उस जीव की भूमिका है, योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उस साधन को वो चूज करता है। ठीक है। अब जैसे कहा कि मंदिर छोड़ देगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं इसलिए मंदिर छोड़ देगा की अपेक्षा से समझ रहे हैं। लेकिन थोड़े और अमीर होते हम, तो मुनिराज होते, है ना। अभी तो गरीब हैं इसलिए गृहस्थ है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? मोक्ष मार्ग के गरीब हैं हम, इसलिए गृहस्थ हैं। यदि अमीर होते तो क्या होते? तो मुनि होते। और जब हम मुनि होते तो हमारा साधन क्या होता? मंदिर। तो हमारा साधन और ऊंचा होता। निज क्या होता? मंदिर। 28 मूल गुण। 28 मूल गुण, 22 परिचय, निरति, 28 मूल गुणों का पालन, है ना, साधन है। और महा निरंतर ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, निरंतर स्वरूपाचरण चारित्र का पुरुषार्थ, निरंतर छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां गुण स्थान। अमीर होते तो हम, अमीर नहीं है ना, गरीब है। ये छोटी बात सोची। क्या सोचा? मंदिर तो छूट ही जाएगा। अरे जिसे साधन साध्य से प्रेम होता है, जिसके लक्ष्य में साध्य होता है, वो क्या करते हैं? वे साधनों का परिहार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और जो जितना गरीब होता है वो उतना ही अधिक परिहार करने से बचता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? एक तो हम गरीब, ऊपर से हमने ट्रेन की टिकट बुक करा ली और मुंबई जाना, और वो भी ट्रेन छोड़ देंगे तो क्या होगा? दूसरी ट्रेन के पैसे कहाँ से लाएंगे? कुछ बात समझ में आई? एक तो हम गृहस्थ पापी, पाप की प्रवृत्ति तो छोड़ नहीं पा रहे, उसमें भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य छोड़ देंगे तो हो इस जन्म का क्या होगा? इस भाव का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। जैसे वो ट्रेन के पैसे बर्बाद हो गए ना, ट्रेन छूट गई, तो ऐसे ही ये भाव बर्बाद हो जाएगा। पहले ही पापी हैं, गृहस्थी हैं, पाप की प्रवृत्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसमें भी देवशास्त्र गुरु का साधन छोड़ देंगे हम, तो क्या होगा हमारा? बात समझ में नहीं? तो ऐसा समझदार होता है ना, जो समझदार होता है वो अपनी जेब के हिसाब से साधन चूज करता है और साधन को छोड़ता नहीं है साध्य की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग के जो सियाने होते हैं,
ज्ञानी होते हैं मतलब समझदार होते हैं। वे क्या करते हैं, अपनी योग्यता को पहचान कर, गृहस्थ है, चौथा गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान है, आदि आदि, उसके हिसाब से अपने साधन को चूज करते हैं और उस साधन का परिहार कभी नहीं करते। अर्थात हम गरीब हैं, इसलिए हम देवशास्त्र गुरु का परिहार तो कभी कर सकते ही नहीं है। यदि ये भी छूट गए तो क्या होगा, अभी तो गरीब थे फिर भिखारी हो जाएंगे क्या? कुछ बात समझ में नहीं आई? फिर तो भिखारी हो जाएंगे। क्या कहते हैं गुरुदेव, ये सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा। धूल धूल का सेठ है तो धूल का सेठ, धूल का सेठ कौन होता है मालूम? भिखारी। ढोर क्या ढोर है भैया? बनेगा, ढोर ढोर हाँ, बनेगा, ढोर। धूल। क्योंकि भिखारी की जेब में क्या होता है, बोले धूल के सिवा कुछ नहीं होती। जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो कैसे दिखाते हो तुम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कैसे दर्शाते हो? कि ऐसे जेब बाहर निकालते हो, ऐसे झाड़ देते हो, ये देख भाई मेरे पास तो यही है। क्या दिखाया तुमने? कि क्या है तुम्हारे पास? धूल। और कुछ नहीं है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का भी सानिध्य छोड़ देगा तो भाई भिखारी हो जाएगा। इसका मतलब अभी तुझे सच्चा साधन साध्य लक्ष्य में आया नहीं है। अभी तूने सच्चे साध्य की परख की नहीं है। तूने उस मोक्ष मार्ग को, रत्नत्रय के मार्गों को वास्तविक साध्य बनाया नहीं। और जिन्होंने बनाया है वे योग्यता अनुसार अपने साधन का परिहार करते नहीं। यदि वे ग्रस्त हैं तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, ये षट कर्मों को कभी नहीं, छठ आवश्यकों को कभी नहीं छोड़ते। यदि वे थोड़े अमीर हैं, मुनि हैं, तो उनके जो छठ आवश्यक है, सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय आदि, उन छठ आवश्यकों का वे कभी परिहार करते नहीं है। तो परिहार की तो बात करो ही मत। क्यों मत करो? क्योंकि जिसका लक्ष्य मजबूत है, जिसने निर्णय कर ही लिया है अपने साध्य को प्राप्त करने का, वह साधनों का परिहार कभी करने वाला नहीं है। आई बस समझ में? भोजन क्या है, साध्य है साधन? साध्य, साध्य है, साध्य। वो नहीं। साधन, साधन, सॉरी उल्टा बोल गया, साधन है। हाँ, हाँ। भूख के भूख का निर्माण करना है ना हमें, भूख से मुक्ति पानी है, तो वो तो है साध्य। और भोजन है साधन। बहुत जम के भूख लगी हो और कोई कुछ खाने को देवे, तो क्या करोगे? परिहार करोगे, त्याग करोगे? बोलो क्या करोगे? ग्रहण करोगे अथवा उसका परिहार कर दोगे, त्याग कर दोगे, करोगे क्या? ग्रहण, ग्रहण करेंगे ग्रहण हम। करेंगे, सीधी सी बात है ना। जम के भूख लगी है, जम के, ऐसे जैसे जम के मोक्ष मार्ग का भाव प्रकट हुआ है, वो प्रभु मार्ग तो यही है। जैसे जम के रुचि पैदा हुई है उस आत्मा की, उस मोक्ष मार्ग की, वो कैसे परिहार करेगा? कैसे करेगा? वह तो परिहार करेगा नहीं। देखा, जब बहुत तेज भूख लगी हो और कुछ भी खाने में ना हो घर में, तो बासी रोटी भी टेस्टी लगती नहीं लगती? स्वादिष्ट लगती एकदम, लगती नहीं लगती? है ना? ऐसे ही जब परिणाम, तो समर्पण तो मोक्ष मार्ग के प्रति हुआ हो और योग्यता ना हो मुनि बनने की, योग्यता ना हो व्रत आदि लेने की, तो क्या होता है? बहुत समर्पण होता है देवशास्त्र गुरु के प्रति, श्रावकों के व्रतों के प्रति, अथवा अपनी भूमिका के अनुसार भगवान की भक्ति आदि के प्रति, स्वाध्याय के प्रति बहुत समर्पण होता है। समझ में आती? इसलिए कहा कि ज्ञानी की जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति है, और अज्ञानी की बहुत भक्ति दिखती हुई भी उसे वास्तविक भक्ति नहीं है। उसे भक्ति सच्ची तो छोड़ो, उसे भक्ति नहीं है। समझे? ऐसा कहा। ज्ञानी की भक्ति तो वास्तविक भक्ति है, क्योंकि उसको जम के स्वरूप समझ में आया ना, एकदम एकदम अंदर में झमझम झरना बहाओ उसको, कि हो यही तो मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आई बस समझ में? ऐसा है ना। अमीरी गरीबी पहचानना अपनी ध्यान से, रुपया से नहीं पहचानना भैया। चलो भैया आगे। बहुत सुंदर। इसका मतलब वो संसार में रहना चाहता है तो रह ले अभी आराम से, क्योंकि फिर वहां से आना तो होता नहीं है वापस। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी क्यों करें, वापस तो आते नहीं वहां से, इसलिए पहले यहाँ का भोग भूल। हम्म, अरे भैया, मुमुक्षु तो उसे कहते हैं जिसको इसी समय कह दिया जाए कि तैयार है, तो कह दे हाँ तैयार हूं, हम्म, रेडी। तैयार हूँ, हाँ रेडी। बिल्कुल रेडी। ये घर जैसे ही से मौका ऐसा है। पड़े, हाँ, भोग छोड़ने का मौका पड़े, पाप छोड़ने का मौका पड़े, तो सोचे नहीं, मौका तो पड़े। पकड़ में मत, भिखारी को रुपया भी मिले तो छोड़ देता है? रुपया भी मिले, ये तो छोड़ता नहीं है। सीधी सी बात है ना? तो वह तो जिसको लक्ष्य है ना, धन का लक्ष्य, वो धनार्थी धन नहीं छोड़ता।
ऐसे जिसे मोक्ष का लक्ष्य लक्ष्य है, ऐसा मुमुक्षु क्या नहीं छोड़ता, मोक्ष के साधनों को तो परिहार करता नहीं। सत्संग, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास, आत्म भावना तो निरंतर उसके चित्त में बनी ही रहती है। ऐसा। चलो ये आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कहता कि पहले मैं घर हो आता हूँ, अब मैं बीवी बच्चों से देख लूं, अरे इतने सारे काम हैं वो कर लूं, वो करने जा रहा हूँ। अरे तो भगवान कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है भैया। तेरे को चलना हो तो अभी चल मेरे साथ, इतनी ये तड़प मार्ग है। समझ में आए ना, अगर ये मार्ग समझ में आ जाए अपने को, तो देखो अभी कितनी कुरीतियां आ गई है इस जगत में, कितनी कुरीतियां। दीक्षा लेनी हो तो उससे पहले 6 महीने पहले से तो राग रंग करे, खूब रास रचावे। इसके कि दीक्षा लेनी है 6 महीने बाद। कुछ बात समझ में नहीं है? खूब नाचे, फिल्मी गानों पे डांस करे, वो उससे गले बिलोनी, लगे। बिलोना वो भी है। बिलोना हाँ, होता है, वो क्या होता है, वो जो बारात भी है, निकलती है जो वो। भी है ना। और उसमें खूब वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के उसमें प्रसन्नता जाहिर करे, है ना। ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने जावे वो। मैंने उसको भी सुंदरता समझ में नहीं आई मार्ग की। मार्ग की सुंदरता समझ में नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, कल्पना करो आप, एक गृहस्थ सप्तम गुणस्थान वर्ती ब्रह्मचर्य लिया उसने। गुणस्थान कह रहा हूँ, प्रतिमा, ठीक। फिर प्रतिमा से वो प्रतिमा उसकी बढ़ाता गया, वो एल्लक छुल्लक तक आया और फिर वो साधु बना। क्या उस व्यक्ति के साथ भी तुम ये सब खेल खिलौने करोगे? विचार करो। एल्लक है, छुल्लक है, एल्लक अवस्था से वो साधु बन रहा है, या वो सप्तम प्रतिमा से एक एक प्रतिमा बढ़ाता गया, और अब एल्लक बन रहा है या छुल्लक बन रहा है, तो ये सब राग रंग, ये सब किए जाएंगे। उसको रुचि होगी इन सब चीजों की, अच्छा लगेगा उसे। श्रृंगार की रुचि तो सातवीं प्रतिमा में ही छूट गई, समझे। श्रृंगार की जो रुचि है, अगर मैं कह रहा हूँ व्यवहाराभासी हो तुम, चरणानियोगी ढंग से पढ़ लो, चरणानियोगी की अपेक्षा ही अच्छे से निर्णय कर लो। जिसने ब्रह्मचर्य ले लिया तो उसे श्रृंगार की रुचि छूटी या नहीं छूटी, बोलो। कितने 32,000 दोष है ना शील के, उसमें एक दोष है श्रृंगार। और आप ब्रह्मचर्य से 25 वर्ष हो गए अठारह ब्रह्मचर्य हजार रहते, दोष, 5 वर्ष, 18,000। 18,000, 18,000 दोष है। और 20 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए ब्रह्मचर्य से रह रहे। और फिर वो परम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जाने से पहले क्या कर रहे हैं? पहले अपने शील में दोष लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाली रोज जाने, जो भी वो उसमें टैटू। आजकल तो एक नई प्रथा बनी है, साधु टैटू बनवाने लग गए। साधु दीक्षा लेने से पहले टैटू बनवा लेते हैं। ऐसी साधुयां कितनी, एक संघ हमने देखा, भावलिंगी संघ, उसमें सभी साधियों ने टैटू बनवाया है। बताओ। हमने उसको अभी ये समझ में ही नहीं आया कि जैन साधु का स्वरूप कैसा होता है। अभी किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हमें किसी किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है और ना किसी के प्रति कोई कटाक्ष का परिणाम है। लेकिन दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार, समझे। बुरी रीतियों का प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, किस बात पे कह रहा हूँ? अरे जिसे ललक हुई है ना, जिसको वास्तविक मोक्ष मार्ग समझ में आए, वो तो तैयार बैठा है बस। और उस पर इतना समय नहीं है कि पहले मुझे सजाओ धजाओ, 6 महीना मुझे घुमाओ नचाओ, खूब मेरे ऊपर धन उड़ाओ और फिर मैं दीक्षा लूंगा। कहाँ, उसको तो अंदर में वेदना हो रही है, वेदना हो रही है, अंदर में तड़प रहा है वो तो, कि कब मैं ये भाव निकलूं यहाँ से। बोलो गुणस्थान इंतजार करेगा क्या? इंतजार करेगा क्या बढ़ने के लिए? है? तो आप देखो, वर्णन तो पढ़ो, आप पुरुषार्थ वर्णन। बढ़ता जाएगा, वैसे गुणसान बढ़ते जाएंगे। हाँ, वो वर्णन पढ़ो भगवान का, पालकी का वर्णन। कौन आया स्वर्ग से भगवान के वैरागी की अनुमोदना करने? 8वें स्वर्ग के देव आए। क्या नाम है देवों का? पांचवी स्वर्ग के सौदर सौदर लौकांतिक देव, पांचवे लो, स्वर्ग के। लोकांतिक, 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव। लोकांतिक। वो जो लोकांतिक देव होते हैं ना, उनका स्वरूप कैसा होता है पता है? वो तो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं वो तो। वो तो ठीक है, स्वरूप कैसा होता है उनका? कैसे कैसे होते हैं वो मालूम? वो ब्रह्मचारी जो होते अब, हाँ, ब्रह्मचर्य भी ब्रह्मचारी होगा होते हैं। और श्रृंगार के प्रेमी नहीं होते वो, इसलिए तो वो वैरागी की अनुमोदना करने आते हैं। समझ में, बात नहीं समझ में आई?
तो देखो वैराग्य की अनुमोदना करने भी कौन आते? ब्रह्मचारी आते, वे जिन्हें राग रंग का बहुत भाव नहीं होता। अब बाकी अन्य देव आया, पालकी सजाई, पालकी वगैरह लगाई, तो पहला मौका किसको दिया? जिसमें त्याग की प्रधानता है उसको दिया उठाने का मौका, है ना? मैंने मनुष्य में त्याग की मनुष्य प्रधानता को है ना। दिए। हाँ, तो जिसमें त्याग की प्रधानता उसको दिया पहले, हालांकि वे ब्रह्मचारी हैं देव, तब भी उनको नहीं दिया। और गृहस्थ हो सकता है ब्रह्मचारी ना हो, लेकिन उसमें त्याग की प्रधानता है ना, उसमें संयम की भावना प्रधानता है प्रकट करने की, उसको पहला मौका मिला। अब भगवान का स्वरूप पढ़ो, भगवान नाच रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं, धन उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान? उस पालकी में बैठ के क्या चिंतन कर रहे हैं? वे तीर्थंकर उस पालकी में 12 बैठे हैं। भावना की चिंतन, 12 भावना की। वो गजब हो गया। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी पालकी देखी कैसी होती है, और उस पालकी में हमारा चिंतन देखा हमारे चेहरे पे क्या होता है? जो तीन लोग के नाते साक्षात मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, वे राजपाट को त्याग कर पालकी में सवार होकर जब वन की ओर जा रहे हैं तो 12 भावना को चिंतन कर रहे हैं। अभी दीक्षा नहीं ली है, दीक्षा के लिए जा रहे हैं। और यहाँ दीक्षा से एक दिन पहले क्या हो रहा है? फिल्मी गाने पे नाच कर रहे हैं। कल्पना तो करो, मार्ग की भावना को तो समझो, है ना? ये तो रास है, रास। मार्ग को डुबोने वाली बात है। ये दिखा रहा है कि तुम्हारा चित्त अभी वैराग्य के लिए तैयार नहीं हुआ है, अभी तैयार नहीं हुआ। तुम वहां उस वैराग्य के मार्ग में जाकर भी उसे क्या करोगे? मलिन ही करोगे। वास्तविकता है, ये तो लक्षण है, दिख रहा है। बोलो, सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कैसी होंगी? बोलो, कैसी होंगी? विचार करो। प्रायोग लब्धि होगी ना, करण लब्धि से आत्मा प्रकट के होने से लक्ष्य, पहले, पुरुषार्थ आत्मा होगा। के लक्ष्य पूर्वक ही होगी। है ना? और प्रायोग लब्धि का क्या स्वरूप होता है? कितना कितना वैराग्य भाव होता है उसके उसके अंदर, क्या एकाग्रता होती है उसके अंदर। ये मार्ग है भैया, मार्ग को समझे। अब वो पूर्वा पर विचार ना करे, परिपाटी को ना समझे, भली प्रकार से विचार न करे, अर्थात वास्तविक साधन किसको नहीं है? जिसके लक्ष्य में वास्तविक साध्य वस्तु नहीं है। पकड़ में ही बात। लक्ष्य वास्तविक साधे तो साधन भी वास्तविक पकड़े, लक्ष्य ही वास्तविक नहीं साधा तो साधन वास्तविक पकड़ सकता नहीं। अभी उसे संसार में रहना है, अभी उसे संसार में रहना है, अभी उसको मोक्ष मार्ग तो ये हुआ नहीं है, वस्तु स्वरूप समझ में उसको भी आया नहीं है, ऐसा समझ में। चलो आगे। जी भैया। मुमुक्षु तो उसे कहते हैं जिसको इसी समय कह दिया जाए कि तैयार हो तो हाँ तैयार है। ऐसा नहीं कि घर होके आता हूँ और तुम सब सुखी रहना, बाल बच्चों का ध्यान रखना, अरे इतने काम बाकी हैं वो कर लेना। अरे तो भगवान कहते हैं इतनी फुर्सत नहीं है तेरे को, अभी चलता है तो चल, इतनी तड़प है और तू तो अभी पूछने जा रहा है, तो तेरा ममत्व तो वहीं अटका पड़ा है भैया। मुक्ति में तेरा ममत्व कहाँ है? अभी नहीं तेरे है। बिजनेस में कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो 1 लाख रुपए का तेरे को फायदा हो रहा हो, और तू किसी ऑफिस में या दुकान पे बैठा हो, तो कहता है कि ठहर जाओ मैं अपनी बीवी से पूछ के आऊंगा। वहां तो पत्नी बुलाती हो तो इनकार कर देगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी ठहर जा। अरे चिन्ह मात्र तो हमेशा तैयार है, चैतन्य मात्र तो हमेशा तैयार है। वो तो पर्याय है जो अनाचरणी निकल गई है, अनाचरणी निकल गई है, ऐसा हाँ देखो, होता है। कितनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं ना बाबूजी, गृहस्थी में रहकर कर रहे हैं ऊंची ऊंची बात। कोई कहे हाँ वो बात करना तो बड़ा आसान है, कर कर दिखाओ तो माने। अभी इससे पहले बाबूजी ने क्या कहा? उसकी बातें भी ऊंची ऊंची हो जाती है, क्योंकि सौदा ही ऐसा पटाया है ना उसने। क्या कहा? कुछ बात सुने। अगर किसी की मित्रता राजा से हो जावे तो उसकी वाणी की मुखरता कैसी हो जाती है? समझे? बरोबर। वो राजा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, अभी राजा नहीं है हम मानते हैं, पर मित्र तो है ना। तो मुखर हो जाती है एकदम, वाणी में प्रभुता आ जाती है उसके एकदम। ऐसे ही जिसे प्रभु स्वभाव का खबर हो जावे, अपने स्वरूप की निश्चय हो जावे, दृढ़ता आ जावे, तो वाणी में मुखरता आ जाती है। क्या है, कैसा है? वास्तविकता है, वीतरागता को डंके की चोट पे प्रसारित करता है। नहीं प्रकट हुई है तो कमजोरी है स्वीकार करता है, परंतु वीतरागता को तो लांछन लगाता नहीं है। समझे? ऐसा नहीं करता है कि मुझे राग प्रिय है तो वीतरागता को मोल्ड करके रागी बना दे, ऐसा नहीं करता, ऐसा पाप नहीं करता वो। जो जो उन्मार्ग, जो सन्मार्ग है वो तो है ही ना, उसको सन्मार्ग को तो उसी प्रकार से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
ऐसे ही कहा जाएगा, इतनी फुर्सत नहीं है कि देखो वहां तो लिखा ना कि वो गए वहां पूछ रहे, अरे इतनी फुर्सत नहीं है भैया, तुम अभी समझे नहीं, मलेच्छ भाषा है वो मलेच्छ भाषा है। कि वो गए थे ना तिलक करने गर्भ पे, अरे वो सब अलंकृत भाषा है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर समझो कहने की शैली क्या है। इस तिलक करने गए और क्या घटना घटी, तो ये तुम ढंग से विचार करोगे तो बात समझ में आएगी। वर्तमान युग की तो कितनी कहानियां है, इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए, विचारणीय है। सिद्धांत जिनके समझ में आता है वे वर्तमान युग उनके लिए उदाहरण मात्र है, बस प्रेरणा नहीं है। समझना ध्यान से, वो तो ठीक है कि एक घटना इस प्रकार से घटी, उसको बतलाने का, उदाहरण देने का तरीका, एक जरिया, एक नजरिया है, ठीक है ना। वे राग रंग की पूर्ति करे, अरे वो तो वहां गए थे पूछा फिर ये किया वो कह रहे भैया इतना अवकाश नहीं है उसके पास, उसको बस इतना समझ में आ गया हो अब तो चलना है, चलो महाराज। ना मुनिराजों के चित्त में इतना राग है भाई, तू जा पूछा पहले फिर चलेंगे। ना उस बैरागी के चित्त में इतना राग है कि पहले मैं निर्णय ले लूं, जब घर बार जरा वसीयतनामा लिखाऊं तो आता हूँ आपके पास। क्या कहा, इतना नहीं है भाई, समझो, चलो भाई, आगे चलो। बहुत बढ़िया। जैसी जैसी संगत वैसी रंगत। संगत है वास्तव में है, उसमें क्या बात है। ये वास्तविक 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले रहा है, 13 वर्ष की उम्र में कुंद कुंदाचार्य दीक्षा ले रहे हैं। तो वो 13 वर्ष के बालक की दीक्षा लेने की जो परिणति है, वो 8-9 वर्ष की उम्र में दर्शन घर में दिखने लगी थी माता पिता को। क्या वो स्पष्ट ही है, वो समझ में आ रहा है। 13 वर्ष के बालक को कौन कह रहा है हाँ भाई तू दिगंबर में हो जा। सोचो, 13 वर्ष का बालक कैसा लगता होगा दिगंबर मुनिराज के रूप में, है? और समर्थाचार्य के रूप में, 35 वर्ष की उम्र में तो समर्थाचार्य हो गए वे। समर्थाचार्य जानते हो इसे कहना, समर्थ आचार्य नहीं, समर्थाचार्य कहा उनको। सबके समर्थाचार्य, सबसे बड़ी पदवी थी, सबसे हाँ, बड़ी। मतलब आप ये समझो भगवान महावीर स्वामी, गौतम गणधर, और तीसरा नाम आचार्य कुंद कुंदेव का। दीक्षा कब हुई? 35 वर्ष की उम्र में, ओह 13 वर्ष की उम्र में। और आचार्य पद मिल गया 35 वर्ष की उम्र में। समझे नहीं समझे, क्या क्या गजब की उनके चित्त की परिणति रही होगी, क्या गजब अंदर में उनके वीतराग भाव रहा होगा। विचार करो। अपने भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भद्रबाहु, 40,000 मुनिराजों का संघ, 40,000, 40 नहीं, 40,000 मुनिराजों का संघ, किसका? आचार्य भद्रबाहु स्वामी। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट कौन है उनका? शिष्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट क्या है उनका? दिगंबर मुनि, नगन घूम रहा है, नगन सम्राट। एक समय भोजन मिले मिले ना मिले, क्या समझा। और चंद्रगिरी की पहाड़ी को देखकर देखिए, जहाँ समाधि हुई है चंद्रगुप्त मौर्य रहे जहाँ, देखिए। कौन सम्राट? वो जो महलों में रहने वाला सम्राट। हाँ, इतना अवकाश है उसके पास कि पहले वो विचार करे, अपने साम्राज्य का बंटवारा करे, उसकी रक्षण करने के लिए सबको राजा बनावे, और फिर वो दीक्षा के लिए जाए। अरे वैराग की परिणति बड़ी गजब है। जैसे लोक में किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जावे, किसी कन्या से प्रेम हो जावे, तो वह जात को जात का विचार ही नहीं करता। क्या कहा, बात समझ में नहीं है? क्या नहीं करता? कोई विचार नहीं करता। कामी, जैसे कामी पुरुष विचार ही नहीं करता, बुद्धि क्या हो जाती है उसकी, बस सब एकाग्र हो जाती है उसके प्रति, टोटल। ऐसे ही जिसे वीतरागता का मार्ग प्रकट, देखो खोटा उदाहरण है, लेकिन जिसे वीतरागता का मार्ग प्रकट होता है, उस पे विचार करने का इतना अवकाश ही नहीं रहता कि राग संबंधी कुछ मैनेजमेंट बाकी है। कुछ बात समझे नहीं? राग संबंधी कुछ मैनेजमेंट बाकी है किसे, जैसे वीतरागता का भाव प्रकट हुआ है, ये राग के भाव प्रकट होने पे लोग की कितनी नीतियों को लात मार देता है। तो वीतरागता के मार्ग पे क्या करता होगा, लोक नीतियों को सेट करता होगा पहले। राग में इतना बल है तो वीतरागता के बल की क्या कल्पना, जो राग को भी ध्वंस कर दे। जिस राग में इतना बल है जो लोक की नीतियों को ध्वंस कर रहा है, और वीतरागता इतनी बलिष्ठ है कि वो राग को भी ध्वंस कर रही है। कुछ बात समझ में आई नहीं? तो क्या वो लोक नीति करने जाता होगा, पहले लोक नीति का निर्वाह करता होगा, उसका पालन करने जाता होगा, क्या करता होगा? तो बोले सच्चे वैराग के स्वरूप को समझे, तो वैराग के पास राग को मैनेज करने का क्या नहीं है, अवकाश नहीं है। ऐसा। ठीक, चलो भाई आगे।
बहुत बढ़िया। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम पूछा, शादी वाला एग्जाम्पल की कोई शादी ऐसी हो जाए कि भैया तलाक देना ही पड़े, तो इसका मतलब पर्याय का तलाक जब तक नहीं हो उधर से यानी परद्रव्य से, तब तक ये पतिव्रता बन नहीं सकती। मतलब इसका जो है परद्रव्य से इस पर्याय का जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद ही ये पतिव्रता कहलाएगी। दोबारा पढ़ोगे भैया? नहीं नहीं, मुझे ये उदाहरण अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, उदाहरण बाद में समझ लेंगे, आगे की बात थोड़ी। हाँ, जब द्रव्य भक्ति, अब प्रश्न है कि जब द्रव्य भक्ति में उपासक और उपास्य का फर्क नहीं रहता, तो यहाँ तो किसी का भी भेद नहीं है कि हाँ अरे यहाँ तो पराकाष्ठा है, भाव भक्ति है, उसमें वहीं अभेद हो जाता है। लेकिन द्रव्य भक्ति में परद्रव्य का चिंतन है ना, अरिहंत का चिंतन भी तो परद्रव्य का चिंतन है। फिर वो अनुभव करने लगता है कि मैं अरिहंत हूँ, मैं ज्ञायक, मैं अरिहंत, ऐसा अनुभव करने लगता है। लेकिन ये सब कैसे हैं? विकल्पात्मक है, ये सब विकल्पात्मक है। तो चर्चा हो गई हमारी, यहाँ आगे। अब पर्याय द्रव्य जैसा बनकर ही अनुभव करती है। प्रश्न, भैया इसमें की लाइन क्लियर करना, चिन्मात्र तो हमेशा ही तैयार है, वो तो पर्याय अनाचारिणी निकल गई, ऐसा होता है क्या? मतलब अनाचारिणी मतलब क्या? उसका अनुसरण नहीं करने वाली द्रव्य का। हाँ हाँ, द्रव चिन्मात्र तो हमेशा क्या है, देखो किसको किसको का त्रिकाली शुद्ध, द्रव्य को क्या कहा? त्रिकाली शुद्ध अथवा कारण शुद्ध। कारण शुद्ध का ना, त्रिकाली शुद्ध या कारण शुद्ध, तो क्या है, बोले वो तो अपने भाव में ऑलवेज रेडी है। आप दृष्टि, पर्याय दृष्टि तो करें तो क्या होगा? जैसी दृष्टि करेगी तो क्या प्रकट होगा? प्रभुता प्रकट होगी ना, तुरंत ही। तो वो तो रेडी है, तभी तो वो थोड़ी कहेगा पर्याय दृष्टि करेगी, अरे अभी तो द्रव्य तैयार हो रहा है। क्या कहा? पर्याय ने द्रव्य की ओर दृष्टि करी, और द्रव्य का एक सेकंड रुक, मैं तैयार हो जाऊं, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो तैयार ही है, वो तो दृष्टि मात्र करने की देर है। ये तो पर्याय की विचार नहीं निकली कि उसने उसका अवलंबन नहीं लिया, पर का अवलंबन ले लिया। इसका अवलंबन लिया होता तो तैयारी बैठा था, है ना ऐसा। मतलब प्रभुता प्रकट करे, पर्याय वरमाला डाले, तुरंत प्रभुता प्रकट हो जाए, तुरंत। ठीक है ना ऐसा। चलो। इसमें जो ये बात आई थी ना भैया शादी की तलाक वाली, बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ इसका कि जैसे इसकी शायद गलत शादी हो गई है इस पर्याय की, इसने परद्रव्य को मान लिया। गलत आदमी के पास पंग हो जाता है ना, फिट हो जाता है कि भाई गलत हो गया, कुंडली मिली नहीं और वो जो है तलाक देना ही पड़ेगा, उसके बाद ये पतिव्रता कहलाएगी। हाँ पर ठीक है, वो इस राइट आदमी से शादी करेगी तो पतिव्रता हाँ, हाँ राइट आदमी से, मतलब वो चिन्मात्र तो रेडी है ना, चिन्मात्र तो वहां रेडी है, खड़ा वो तो हुआ रेडी है। है, हाँ, उसी वो तो अपेक्षा रेडी से है। शायद, हाँ जो मुझे लग रहा है कि शायद ये अर्थ हो सकता है उधर, हाँ है ना। हाँ, ये हमारी चर्चा हो गई। अब इसके बाद ये एक प्रश्न फिर आया कि और निज के अरिहंत की भक्ति करे तो निर्विकल्प हो जाएगा कि हाँ अरे वहां निर्विकल्प हो जाता है क्योंकि द्रव्य निर्विकल्प है ना, तो हाँ, निज निर्विकल्प की भक्ति, द्रव्य। निज की भक्ति मतलब निज का अनुभव, ये समझना यहाँ पे है ना। निज की भक्ति माने निज का चिंतन नहीं, जो निजी स्वभाव का चिंतन है, उसको तो द्रव्य शुद्ध, उसको तो द्रव्य भक्ति कह ही चुके, पहले ही बता दिया। वहां ये जो निज की भक्ति करे तो तुरंत प्रकट हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि स्वभाव का जो अनुभव करे, वेदन करे, उसको निज भक्ति कहा जा रहा है। ठीक है ना। और जैसे ही उसका वेदन करे, अनुभव करे, तो तुरंत ही वह भाव प्रकट होता है, ऐसा। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। जी, तो वहां निर्विकल्प हो जाता है क्योंकि द्रव्य निर्विकल्प है ना, तो निर्विकल्प द्रव्य को जिस पर्याय ने स्वीकार किया वो निर्विकल्प होकर ही स्वीकार कर सकती है। वो अकर्ता है तो वो पर्याय भी अकर्ता बनकर ही उसको स्वीकार कर सकती है। वो अपरिणामी है तो ये पर्याय भी अपरिणामी बनकर ही उसे वर सकती है, उसका वर्ण कर सकती है। पर्याय को वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वो है, ठीक वैसा वो है, जरा सी भी कसर होनी नहीं चाहिए। बस इसका स्वरूप बदलना है, इसमें जो है वो चलता रहेगा लेकिन इसे वैसा बनना पड़ेगा जैसा द्रव्य है। मैं अकर्ता हूं, अपरिणामी हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, चिदानंद हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, ये स्वयं ऐसा बोले। और ये जितना होता है वो सब कहां हो रहा है? परिणमन में हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन हर परिणमन में
गायक, हर परिणमन में गायक, हर परिणमन में गायक हो रहा है। हो परिणमन पर्याय का रहा है, लेकिन हर परिणमन में गायक 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 चिन्ह मात्र ही है बस। अनुभव अपर प्रकट हुआ, अनुभव की अपेक्षा से कह रहे हैं, उन्होंने ध्रुव की दृष्टि की, तो पर्याय क्या हो गई कि पर्याय की टोटल परिणति परिणमित होती हुई ध्रुव हो गई। क्या कहा? ये बड़ी गजब बात कही आपने। परिणमन है या ध्रुव है? क्योंकि हमने तो सुना था जो ध्रुव होता है वो परिणामी होता है। हमने तो ये सुना था कि बोले ये परिणामी होती हुई ध्रुव है, क्योंकि ये ध्रुव जैसा परिणाम कर रही है। क्या? ध्रुव तो परिणामी ही है और पर्याय परिणामी है, लेकिन ये कैसी परिणामी है कि ध्रुव का अनुसरण करके ध्रुव होती हुई परिणामी है, इसलिए क्या है, ये ध्रुव हो गई है, परिणमती हुई ध्रुव। तो वो परिणमता हुआ ध्रुव कैसा है कि जैसा वह तत्व है वैसा का वैसा ही अकर्ता, ज्ञायक, संचेतन, चैतन्य भाव मात्र, वैसा ही ये पर्याय अपने को अकर्ता, ज्ञायक, संचेतन, चैतन्य भाव मात्र प्रकट कर रही है। परिणामी होती हुई क्या है? अपरिणामी है। बेसिकली द्रव्य गुण पर्यायों का भेद नहीं है, ठीक है ना? भेद नहीं है, अभेद ही है। अभेद होते हुए भी क्या है, उनमें सत्ता, उनमें लक्षण भेद है, सत्ता भेद नहीं है, लक्षण भेद है। पकड़ में मत नहीं, पकड़ में लक्षण भेद। वो लक्षण भेद की अपेक्षा से यहाँ पर्याय पर द्रव्य का अनुसरण करके इस प्रकार से ये कथन में कहा जा रहा है, लक्षण भेद की अपेक्षा से। क्योंकि पर्याय देखो वस्तु से अलग तो है नहीं, है ना? लेकिन वस्तु से अलग नहीं होने पर भी वस्तु के स्वभाव की दृष्टि करते समय पर्याय को गौण करना पड़ेगा, गौण करना पड़ेगा। देखो जैसे आप बाजार में केला खरीदने गए, तो देखते तो आप छिलका हो, लेकिन पता है आप बेसिकली देखते ही हो कि ये केला अंदर से कैसा होगा। यदि आपको जरा भी डाउट लगे कि ये अंदर से सड़ा हुआ हो सकता है, देखा नहीं आपने, खोला थोड़ी, खोल के तो बिकता नहीं वो, तो तुरंत क्या कर दोगे आप, उसको छोड़ दोगे। तो वो पर्याय में बाहर जो देख रहे हो, वो यदि भीतर का अनुसरण करती हुई दिख रही है, यानी बाहर का छिलका और भीतर की फ्रेशनेस को जाहिर कर रहा है, तो आप ग्रैब कर लोगे, उसको खरीद लोगे। और वो जो बाहर का छिलका भीतर की फ्रेशनेस को जाहिर नहीं कर रहा है, तो आप उसका त्याग कर दोगे। ऐसे ही वे पर्याय द्रव्य का अनुसरण करती है तो क्या प्रकट कर रही है? द्रव्य भाव प्रकट कर रही है। क्या द्रव्य भाव प्रकट कर रही है? मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ। यदि नहीं कर रही है तो गड़बड़ है। समझे नहीं समझे? तो ऐसा, तो वो लक्ष्य तो उसने उसको बनाया है, उस चैतन्य को, उस ध्रुव को। जैसे हमारे लक्ष्य में वो अंदर का माल है ना टोटल, ऐसे ही वो अंदर का ध्रुव गायक की बस लक्ष्य में, और कुछ नहीं है। छिलका तो फेंक देना है, क्या? छिलका तो क्या कर देना है? फेंक देना है, रखना थोड़ी है। ऐसे ही पर्याय तो दृष्टि में लेना ही नहीं है तो उसी का अंग। ऐसा नहीं जैसे फल से छिलका अलग होता है, ऐसे ऐसे पर्याय अलग नहीं है द्रव्य से। गौण करना, गौण। लेकिन वो गौण करना है ना, इसलिए उसको वो द्रव्य का लक्षण कराते हुए पर्याय को बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल अलग। उसको कहते हैं पर्याय बिना का द्रव्य। ऐसा क्या कहा उसको? पर्याय बिना का द्रव्य। तो जब पर्याय बिना के द्रव्य की चर्चा करेंगे, तो वह पर्याय को इसी प्रकार से बात करेंगे जैसे वो कोई थर्ड पर्सन हो। समझे? पर्याय को कैसे प्रस्तुत करेंगे कि कोई थर्ड पर्सन है, ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वहां पे पर्याय बिना के द्रव्य का लक्ष्य कराना है, इसलिए। ठीक, चलो। ये जो आपने बोला ना भाई कि पर्याय कहीं चली जाए तो फिर अनुभव कौन करेगा? वो रहती है, लेकिन वहां उसको याद करें तो काम बिगड़ जाएगा। ये पहले भी आया था कि भाई उसको याद भी नहीं करना है। पर्याय को याद किया तो वो जितना पुरुषार्थ था वो सब पानी में बह गया। और अगर बीच में पर्याय को याद कर लिया तो ये स्थिति हो जाती है। बस केवल एक ध्रुव की रटन होती है, एकमात्र शुद्ध की रटन होती है। और पर्याय को याद किया तो काम ध्रुव का नहीं बिगड़ा, पर्याय का बिगड़ा, क्योंकि द्रव्य का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। अरे भैया, ये जैन दर्शन की अलौकिकता है। लोगों की तो द्रव्य भक्ति में पराकाष्ठा हो जाती है, जहां वो एकदम अभेद हो जाता है बस। अरे भगवान राम का और भगवान कृष्ण का बस वही अनुभूति है, ऐसा लगता है कि हम वही बन गए, बस हो गया। अब जैन दर्शन का प्रारंभ तो इससे इंकार करके होता है, क्योंकि ये मार्ग नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो द्वैत था ना,
वास्तव में द्वैत था और तुमने उसमें अद्वैत का अनुभव किया। और यहाँ तो अद्वैत ही है, द्रव्य और पर्याय स्वयं के ही तो हैं। अरे वहां तो दो द्रव्य थे, तो भक्ति में दो द्रव्य में अद्वैत का अनुभव किया, तो एक ही भक्ति लुब्धता योग हो वाले, गई। भक्ति योग में करते हैं ना, भक्ति योग में क्या कहते हैं, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, वो भक्ति योग है। अर्थात आप सभी सभी में प्रभु देखो। तो उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद ने खंबे में क्या देखा, भगवान देखा, तो भगवान प्रकट हो गए ना। क्यों हुए, बोले कण कण में भगवान है। तो वह अद्वैतता किससे करी, प्रभुता से करी। वहां तो दो द्रव्य थे, एक मैं था एक प्रभु था, और प्रभु थे अद्वैतता करके मैं प्रभु हो गया। तो यहाँ तो एक ही द्रव्य है, यहाँ तो वास्तविक में पर द्रव्य से अद्वैतपना है, ठीक है ना। तो वहां क्या कहते हैं कि वहां तो दो में अद्वैतपना धारण कर रहा था, और यहाँ तो है ही एक अद्वैत। वहां तो द्वैत है और अद्वैत हो रहा है, अर्थात वहां तो दो है और एक हो रहा है। यहाँ तो है ही एक, यहाँ दो है ही नहीं। तो यहाँ एक होने पर एक का अनुसरण करने में क्या कठिनाई है। तो दो को एक करने में तो चतुर हो रहा है, एक को एक कहने में चतुर क्यों नहीं हो रहा, ऐसा समझे, ऐसा। चलो। बरोबर। अब टाइम हो रहा है भैया, यहीं करें क्योंकि हाँ। इसके आगे फिर वो हम्म, दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। चलिए। हम्म। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत।